लास्ट वाले मॉड्यूल में बात कर ली थी मैंने तुम्हारे से इस चीज़ के बारे में कि तुम जब एक गेस्ट को कंफर्म करते हो तो हाउ डू यू कंफर्म द गेस्ट। इट्स वेरी नेसेसरी अगर सोचा जाए तो, क्योंकि एक प्रोफेशनल और अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस किसी गेस्ट का आपके टुवर्ड्स या आपके लिए परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा चेंज कर देता है। ठीक है, सो दैट रियली मैटर्स अ लॉट। अभी तक तुमने ये सब समझ लिया कि गेस्ट को कंफर्म किस तरीके से करना है। नाउ माई टास्क इज़ टू मेक श्योर दैट तुम यही चीज़ कैसे 10% या 100% या 1000% एफिशिएंसी पे कर पाओ, 10 गुना एफिशिएंसी पे कर पाओ। हाउ डू यू मेक श्योर कि अब तुम अपना काम जब सीख चुके हो क्लोजर करना, एक दो क्लोजर्स भी आते जा रहे हैं, अब मेरा काम है तुमको और एफिशिएंट बनाना और स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करना सिखाना। सो दिस मॉड्यूल इज़ अबाउट टूल्स, टेम्पलेट्स एंड सिस्टम्स। वाई सिस्टम्स विन? आउटरीच ना कोई क्रिएटिव स्किल नहीं है। आउटरीच इज़ जस्ट कि आप कितने आउटरीच इज़ जस्ट अबाउट कि आप कितने परसिस्टेंट हो अपने गोल्स या टारगेट्स को अचीव करने में। अगर आप अपने सिस्टम्स नहीं बनाओगे तो आपका जो पूरा प्रोसेस है गेस्ट को रीच आउट करने का वो इतना वेग और इतना अब्रप्ट रहेगा कि आप कभी भी अपनी जूनियर टीम को तैयार नहीं कर पाओगे और फिर कभी भी आप स्केल अचीव नहीं कर पाओगे। So I genuinely know and believe that you won't be able to close 50 guests on your own per day। ठीक है, उतने तो गेस्ट ही नहीं है। बट अगर आप 50 गेस्ट को क्लोज करने के लिए मैं आपको 5 लोग ला के दे दूँ जो आपके साथ काम करें, सो यू नीड टू हैव अ प्रोसेस, अ प्लेबुक, अ सिस्टम, एन इक्वेशन। एक तरीका होना चाहिए उनको सिखाने का। ऐसा नहीं कि तुम कर करके सीखो। जो कर करके सीखता है ना, जो सेल्फ लर्निंग की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है, वो लेता है 2.5 से 4 साल। देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट। बट ये जो 2.5 से 4 साल चले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। तो इफ़ देर इज़ अ वे फॉर यू टू लर्न द एग्जैक्ट सेम थिंग इन अ मच मोर स्ट्रक्चर्ड वे, दैट ऑल्सो सेव्स योर टाइम। इज़ दिस नॉट अ स्मार्ट डिसीजन फॉर यू टू फॉलो दिस अप्रोच वेयर तुमको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिल रही है, तुम्हारा टाइम बच रहा है और तुम अपनी टीम को भी ट्रेन जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है, ऑटोमेशंस आप जितने कर लोगे अपने काम में, सिस्टम्स जितने बना लोगे कि मेरे को हर फ्राइडे अपने पूरी इस वीक के गेस्ट से फॉलोअप लेना है, मतलब लेना है, एवरी सैटरडे मैं नेक्स्ट वीक के गेस्ट को प्लान करूँगा, मतलब करूँगा। तो ये जितने भी आप ऑटोमेशंस बना लेते हो ना, तो भूलने की बीमारी, भैया मैं भूल गया, भैया रह गया, आज बहुत बहुत हैवी फील हो रहा है, ये सारी जो मैन मेड प्रॉब्लम्स है ना, ये ख़त्म हो जाती है। बिकॉज देन यू आर एबल टू फोकस ऑन द हाईएस्ट एफिशिएंट लेवरेज विच इज़ कि मेरा ये गेस्ट है, इसको मैं हंट करके टारगेट कर रहा हूँ, एंड देयर इज लिटरली नथिंग दैट कैन स्टॉप मी फ्रॉम ग्रोइंग। दिस इज़ वाई सिस्टम्स आर इंपॉर्टेंट। एंड आई नो अगर तुम एक जूनियर टीम मेंबर हो जो इस लेक्चर को देख रहे हो, तुम सोचोगे कि भैया मुझे आप ये अभी से लेक्चर क्यों शेयर कर रहे हो, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम भी थोड़ा बड़ा सोच पाओ और इन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सोच पाओ कि यहाँ से अगर मैं तुम्हारे साथ 10x करना चाहता हूँ चीज़ें, तो तुम्हें भी पता हो कि अपने काम को जितना स्ट्रक्चर्ड रखोगे, अपने काम में जितना डिसिप्लिन लेके आओगे, उतनी तुम्हारी भी मदद होगी चीज़ें स्केल करने में। सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ एमेच्योर्स और प्रोज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, वो होता है बैक एंड क्लैरिटी का। कि तुमको एग्जैक्टली exactly पता है कि मैं इस वीक में कितने लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ, कितने लोगों के कन्वर्जन आ रहे हैं, कितने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कितने लोगों के मैसेज नहीं आ रहे हैं। वंस यू हैव दैट बैक एंड क्लैरिटी, तब जाके तुम ढंग से ऑपरेट कर पाते हो। इफ़ एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड एंड यू थिंक भैया मैं समहाउ चला लूँगा, तो मुझे भी पता है कि समहाउ एक दो गेस्ट क्लोजर तो आ ही जाएंगे, बट इससे कुछ बहुत बड़ा आप उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप फिर डेटा बेस्ड डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप फिर इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन ले रहे हो। और इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन में सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? कि एनीथिंग दैट यू फील इज़ द राइट पर्सन जिसको बुलाना चाहिए, या फिर एनी वन हु यू फील यू आर बायस टूवर्ड्स मोर, तुम उनको बुलाना चालू कर दोगे। और जैसे ये बायस आ जाएगा ना, जैसे ये पार्शियलिटी आ जाएगी, तुम्हारे पर्सनल ओपिनियंस ओवर पावर करने लगेंगे उस गेस्ट की या उस प्रोजेक्ट की ग्रोथ के भी बियॉन्ड, विच इज़ सो रॉन्ग। बिकॉज जो तुमको अच्छा लग रहा है ज़रूरी थोड़ी है कि वो वाकई में चल भी जाएगा। एंड हो सकता है कि यू हैव क्लोज्ड गुड अमाउंट ऑफ गेस्ट्स एंड देन यू हैव डेवलप्ड अ decent understanding of what kind of guests work, but that does not mean that you should not reinvent the wheel। क्योंकि जो फार्मूला आज से 6 महीने पहले तुम्हारे लिए काम कर रहा था, हो सकता है वो फार्मूला काम ना करे, विच मीन्स यू हैव टू कॉन्स्टेंटली शेड योर स्किन,
एंड कम्प्लीटली री इन्वेंट द प्रोसीजर विच इज़ मोर हार्ड, क्योंकि लर्निंग 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 की सब बात कर लेते हैं ना, अनलर्निंग की कोई बात नहीं करता कि ये फार्मूला या ये मेथड जो मेरे लिए पहले काम करता था, अब अगर वो काम नहीं कर रहा है तो मैं उसको छोड़ के दूसरा मेथड जो अब काम कर रहा है वो कैसे सीखूं। बिकॉज दिस टेक्स ट्वाइस द एनर्जी, नॉट जस्ट टू लर्न बट टू ऑल्सो अनलर्न एंड कीप एवरीथिंग असाइड दैट इज़ नॉट वर्किंग एंड डिलीवरिंग यू रिजल्ट्स। पर देखो सीधी बात करूँगा, शुगर कोटिंग करूँगा नहीं, ग्रो करने का तरीका तो यही है, और इसके अलावा कोई तरीका है नहीं आगे बढ़ने का। विच मीन्स दैट तुमको अगर यहाँ से एक एक गेस्ट क्लोजर से 20-20 25-25 गेस्ट क्लोजर पे जाना है तो काम तो करना पड़ेगा। एंड देर इज़ नो अदर वे फॉर यू टू गेट गेस्ट क्लोजर्स वाइल स्टिकिंग एंड बीइंग रिजिड टू द सेम प्लान। आपको अपने प्लान्स को, अपने मेथड को हमेशा रिफाइन, हमेशा इवॉल्व करते रहना होगा, विच इज़ वॉट सिस्टम्स हेल्प यू टू डू, बिकॉज यू आर एबल टू ट्रैक दैट वॉट वर्कड। जो चला उसको डबल डाउन करो, जो नहीं चला उसको एलिमिनेट करो। दिस इज़ अ सिंपल लाइन दैट आई कीप ऑन रिपीटिंग एवरी टाइम बिकॉज दिस हेल्प्स अ लॉट। जो नहीं चल रहा है उसको डबल डाउन करने से क्या मतलब, तुमको पता तो चलना चाहिए कि तुम सही जगह एनर्जी लगा रहे हो, इसलिए सिस्टम्स हेल्प करते हैं। एंड इफ़ यू जस्ट नॉट डू इट, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी फिर रिजल्ट नहीं आएंगे, तुम्हारे फिर गेस्ट के क्लोजर्स नहीं आएंगे, तुम अपने ही एक वहम में रहोगे, अपनी ही एक बायस में रहोगे कि मुझे पता है भैया कैसे चीज़ें चलती हैं, बट वो तुम्हारे काम में दिख जाएगा कि तुम्हारे रिजल्ट आ नहीं रहे और हो कुछ रहा नहीं है। देखो, टूल्स में मैं कैनवा की, ईमेल की, व्हाट्सएप की बात तो कर सकता था, बट मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि आई ऑलरेडी नो दैट, मतलब यू गाइज आर एनीवेज इंटरनेट इंटरनेट जनरेशन हो, इंटरनेट के बच्चे हो, हम सब एक ही तरीके के लोग हैं। तो ये कैनवा और ये सारी चीज़ें तो तुम खुद भी एक्सप्लोर करके फिगर आउट करके सीख ही लोगे। सो देर इज़ लिटरली नथिंग दैट कैन बेसिकली बी अ वैल्यू एडिशन फॉर यू। तो आई एम स्कीपिंग दिस थिंग। अब कुछ ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो तुम्हें बना लेने पड़ेंगे अगर अब तुम्हें 10x स्पीड में क्लोजर चाहिए गेस्ट के लिए, ठीक है। और वो 10x स्पीड में क्लोजर्स अगर तुम्हें चाहिए गेस्ट के लिए तो तुम ये सारी चीज़ें बना के मुझे दिखाओगे, तब मुझे पता चलेगा कि जो जो रिपीटेटिव चीज़ें हो रही हैं उसको जैसे ही तुम कट डाउन करोगे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन बढ़ने लगेगा। आउटरीच ईमेल टेम्पलेट तुम्हारे 6 से 7 रेडी है या नहीं है, क्या फॉलोअप की कोई तुम्हारे साथ स्क्रिप्ट्स रेडी है या नहीं है। सिचुएशंस निकाल लो अलग अलग और उसके हिसाब से अलग अलग स्क्रिप्ट्स रेडी रख लो कि व्हेन द गेस्ट हैज़ नॉट रिप्लाइड फॉर 1 वीक, व्हेन द गेस्ट हैज़ जस्ट सडनली घोस्टेड यू। ब्रेनस्टॉर्म करो, बैठो, चैट जीपीटी से पूछो कि जब गेस्ट मुझे घोस्ट कर देते हैं और मुझे फॉलोअप लेना होता है तो किस किस तरीके के सिनेरियोस होते हैं जब मैं ले सकता हूँ। आउटरीच में किस किस तरीके के सिनेरियोस होते हैं जब मैं रीच आउट कर सकता हूँ। लेट्स से समवन इज़ लॉन्चिंग देयर बुक, लेट्स से समवन वेंट टू सम रैंडम पॉडकास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम और बहुत फट गया पॉडकास्ट, तो फिर वहाँ से उनको बुला रहे हैं कि वी सॉ योर पॉडकास्ट देयर और फिर आप हमारे पेज पे भी आओ। कुछ डीएम के वेरिएशंस होंगे। देखो, द आइडिया इज़ प्रीटी सिंपल दैट फॉर लिटरली एवरी गेस्ट यू कांट आफ्टर अ पॉइंट कीप ऑन क्रिएटिंग मैसेजेस वन बाय वन, क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग, आई अंडरस्टैंड। पर अगर मैं इसमें एक स्ट्रक्चर ऐड कर दूँ, अगर इसमें मैं एक टेम्पलेट ऐड कर दूँ तो तुम्हारी बड़ी मदद हो जाएगी। इसका ये नहीं मतलब है कि आप कॉपी पेस्ट करते रहो, बट लेट से जहाँ 100% एफर्ट लगाना पड़ रहा था वहाँ अगर 50% एफर्ट लगा के भी सेम रिजल्ट आ रहा है तो वाई नॉट सेव एंड कट डाउन टू 50% एफर्ट। इट्स नॉट काम चोरी बट इट्स स्मार्ट वर्क। एक पेजर गेस्ट ब्रीफ बना लो खुद के लिए, खुद के टेम्पलेट रिसर्च के लिए कि ये गेस्ट है कौन, ये क्या करता है, ये क्यों करता है। मतलब यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट वाई यू आर रीचिंग आउट टू द गेस्ट एंड ऑल्सो कन्विंस मी कि भैया ये गेस्ट काम आएगा। तभी जाके तो तुम एक गेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट बन पाओगे और एक रैंडम गेस्ट आउटरीच पर्सन बन के नहीं रह जाओगे। Ever since I have started this lecture, I have forever called you a guest strategist and not just a random guest outreach person who reaches out to guests. There is a reason behind it. So, so yes, also keep that in mind. फिर चेकलिस्ट अपनी कंफर्म कर लो कि आपने जितने भी चीज़ें लगती हैं उस गेस्ट को क्लोज करने के लिए वो उसके साथ लगाई है, उसको दी है या नहीं दी है। एंड देन लास्ट में पोस्ट रिकॉर्डिंग थैंक यू टेम्पलेट्स, क्योंकि आपको यू नीड टू मेंटेन द रिलेशन, इट्स ऑल अ रिलेशनशिप्स गेम। आप जितने अच्छे उनसे रिलेशंस मेंटेन करोगे उतने ज़्यादा वो आपसे जुड़े रहेंगे और आपके पास बार बार आएंगे अलग अलग काम के लिए। सो यू नीड टू ऑल्सो मेक श्योर दैट यू डेवलप अ टेम्पलेट और 5 to 6 मैसेजेस टू सेंड टू सम गेस्ट एज सुन एज उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। यही सारी तो चीज़ें हैं जो खुद से जब तक फिगर आउट करोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इससे बेटर मैं तुमको पहले ही बता दूं कि ये सारी चीज़ें रेडी रख लो सो दैट योर ग्रोथ कैन बी फास्टन, आपकी ग्रोथ को हम फास्टन कर सकें।
सेंट्रलाइज एवरीथिंग इन अ गेस्ट आउटरीच हब, या तो नोशन पे बना लो या गूगल ड्राइव पे बना लो, देख लो अपने हिसाब से कुछ एसओपीज बना लो कि अगर गेस्ट ऐसा रिप्लाई करता है तो क्या करना है, अगर गेस्ट रिजेक्ट करता है तो क्या करना है, अगर गेस्ट घोस्ट कर देता है तो क्या करना है. आई विल नॉट बी अवेलेबल लिटरली एवरी टाइम टू हेल्प यू एंड आंसर यू कि भैया ये सिचुएशन आई है क्या करूँ, ठीक है. यू नीड टू ऑल्सो कीप फिगरिंग आउट ऑन अ पर्सनल लेवल ऑन योर ओन, क्योंकि अगर मैं तुम्हारा ही काम करता रह गया तुमको सिखाते सिखाते, तो मैं मेरा काम कब करूँगा. It doesn't mean that I will not give you time to train, but it also doesn't mean that I will be available 24 hours, 24/7 sitting with you and teaching you. तो अपनी भी सेल्फ एक्सप्लोरेशन जारी रखो, जहाँ पे तुम खुद भी फिगर आउट कर रहे हो कि क्या क्या चीज़ें काम कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें काम नहीं कर रही हैं. सो अगेन, डबल डाउन व्हाट्स वर्किंग, एलिमिनेट व्हाट्स नॉट वर्किंग. सिंपल लॉजिक. कुछ पिच एग्जांपल्स अपनी साइड से भी कलेक्ट करना चालू करो. गेस्ट रिसर्च के डॉक्स अपनी साइड से बनाना चालू करो. एक वीकली अपडेट बनाना चालू करो जिसमें इस हफ्ते हमने इतने लोगों को रीच आउट किया, ऐसे रीच आउट किया, ये किया वो किया. मतलब वी जस्ट नीड टू हैव वेरी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी एज टू वॉट नंबर ऑफ पीपल वी आर रीचिंग आउट टू, उसमें से क्लोजर्स क्या आ रहे हैं, क्लोजर्स क्या नहीं आ रहे हैं, एंड एवरीथिंग. सिस्टम मिस्टेक्स टू अवॉइड. बहुत ज़्यादा टूल्स भी मत लगा लेना जिससे इतना ओवरवेलमिंग हो जाए कि करने का ही मन ना करे. अगर हर गेस्ट पे एक पीओसी नहीं लगा हुआ है, या ओनर, ओनर इज़ अ राइट वर्ड टू यूज़ हियर, अगर एक ओनर नहीं लगा हुआ है तो वो गेस्ट इंटरेस्ट लेके भी गायब हो जाएगा, क्योंकि एक ही बंदे को चार लोगों ने रीच आउट कर लिया लेकिन चार लोग एकदम से भूल गए. सो वी नीड टू ऑल्सो हैव क्लैरिटी अबाउट कि कौन ओनर है या कौन पीओसी है जो उस गेस्ट को रीच आउट कर रहा है. अपनी लर्निंग्स डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हो. आर्मी में एक कॉन्सेप्ट होता है, तुम अपनी साइड से भी रिसर्च करोगे ना तो तुमको मिलेगा. इट्स कॉल्ड डी ब्रीफिंग. जब भी कोई एक मिशन पे जब स्पेशल फोर्सेस के फाइटर्स जाते हैं, ऑफिशियल्स जाते हैं, एंड जब भी उनकी मिशन अकम्प्लिश हो जाता है, तो वो वापस आके अपने जूनियर्स के सामने डी ब्रीफिंग करते हैं. लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड फोटोज फॉर इट. डी ब्रीफिंग आर्मी, ये देखो. हम्म. जिससे उनके जूनियर्स जल्दी सीख पाएँ कि क्यों ये मिशन अच्छा रहा, क्यों ये मिशन खराब रहा. यू ऑल्सो नीड टू डू दैट. आपको भी अपने जूनियर्स को या अपने टीम मेंबर्स को, या उनको भी छोड़ो यार, खुद को सिखाना ज़रूरी है ना कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है. सो एनी टाइम यू हिट द लोएस्ट लो, द हाईएस्ट हाई, बहुत बड़ा क्लाइंट लॉस हो गया, छोटे से छोटा क्लाइंट भी मना करे, सॉरी क्लाइंट नहीं, द गेस्ट मना किया जा रहा है. सो देर कुछ तो रीज़न होगा कि ये मना कर रहा है, ठीक है. एंड यू कैन सिट ऑन एंड कीप क्राइंग कि भैया हम तो छोटे पॉडकास्ट है, मतलब हमको तो वो मना कर ही देगा ना. तो ऐसे तो फिर कभी आप सॉल्यूशन पे काम कर ही नहीं पाओगे. आई विल नेवर आइडियली लिसन टू यू सेइंग कि भैया ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा. मेरे को तुमसे प्रॉब्लम्स नहीं जाननी है, प्रॉब्लम्स मुझे भी पता है कि वही सेम है. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन. सो इफ़ यू डू नॉट फिगर आउट इट ऑन योर ओन बाय वर्किंग, एंड वाइल वर्किंग यू वोंट बी एबल टू रियली ग्रो अच्छे से. नॉट अडेप्टिंग टेम्पलेट्स फॉर न्यू गेस्ट टाइप्स. आप अलग अलग गेस्ट के लिए अलग अलग तरीके के अगर टेम्पलेट्स नहीं यूज़ करते हो तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है. जैसे मैंने अमर्त्य के साथ मैं आज काम कर रहा था और मैंने अमर्त्य को एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली. हम एक अमित कुमार करके मैनिफेस्टेशन वाले बंदे को रीच आउट कर रहे थे, और दिव्या के पॉडकास्ट पे स्पेसिफिकली एक मैनिफेस्टेशन का जो पॉडकास्ट है वो बड़ा अच्छा चला है. एंड दिस इज़ वेरी से बड़ी डिटेल चीज़ है, ऐसी टेम्पलेटाइज ऐसी जेनरिक एस फक चीज़ नहीं है. तो मैनिफेस्टेशन का पॉडकास्ट चला हुआ है. अब सेम एज एन एजेंसी वी वर्क विथ द टॉप मैनिफेस्टेशन कोच ऑफ इंडिया, ठीक है. तो हमने उसके मैनेजर को मैसेज डाला कि वी वर्क विद द टॉप मैनिफेस्टेशन कोच ऑफ इंडिया एंड वी एग्जैक्टली नो व्हाट काइंड ऑफ हुक्स एंड एंगल्स वर्क. जिससे जो मेरी क्रेडिबिलिटी है, जो मेरी इमेज है उसकी मैनेजर के सामने, वो फ्रॉम अ रैंडम मैनेजर एक वेल रिसर्च्ड मैनेजर की बन गई, क्योंकि मैंने उसको कम्युनिकेट किया. बताओगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि आप वेल रिसर्च्ड हो. एंड रिसर्च एंड वी ऑल्सो टोल्ड हर दैट रिसर्च इज़ अवर स्ट्रेंथ. तो अगर हम अमित सर को बुलाते हैं तो हम एकदम सुपर हाई क्वालिटी सुपर हिट कॉन्वर्जेशन वाला पॉडकास्ट करना चाहेंगे जो बहुत हिट होने वाला है. सो फ्रॉम जस्ट रैंडमली रीचिंग आउट कि हेलो सर वी आर दिस आप प्लीज़ आ जाइए, वी वर वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि हम भी कुछ पहुँचे हुए लोग हैं, हम भी जानते हैं कि क्या चीज़ें चलती हैं, एंड अब आप आओ. सी द डिफरेंस. ऑटोमेटिकली जो इम्प्रेशन उनका बना है सेकंड वाले मैसेज में,
कि हाँ यार ये लोग, ये लग रहा है कि इसको अपना काम पता है और ये जानता है कि ये क्या कह रहा है, चलो लेट्स गिव हिम अ ट्राई, चलते हैं देखते हैं। देन पीपल टेन टू चूज़ यू एंड नॉट इग्नोर यू, लाइक कि हाँ चलो ठीक है बाद में देखेंगे। तो दिस इज़ अ गुड वे एंड अ गुड स्ट्रेटजी टू वर्क ऑल्सो। चलो, I'll see you in the next module now, module 9 for the guest outreach. We are very close to the final modules of the guest outreach. सही जा रहे हो तुम लोग, सही से सीख रहे हो। इट्स जस्ट दैट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कन्वर्जेंस, या तो तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो चुके हो, या तो तुमने अपने आप को सिखाना बंद कर दिया और फिगर आउट करना बंद कर दिया है नए तरीके, मतलब एकदम रोबोटिक तरीके से सोचने लगे हो चीज़ें। अगर ये दोनों हो रहा है तो इन दोनों के इलाज मेरे पास है। यू जस्ट नीड टू बी टेकिंग इनिशिएटिव्स एंड कमिंग टू मी एंड आस्किंग फीडबैक्स। बाकी सारा मेरे पे छोड़ दो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुमको ढंग से चीज़ें सिखाना और तुमसे रिजल्ट्स निकालना, विच मीन्स मेकिंग श्योर दैट यू आर ऑल्सो कन्वर्टिंग गेस्ट एंड नॉट जस्ट वर्किंग ऑन कि भैया मैंने 50 गेस्ट को रीच आउट कर लिया, कन्वर्जन तो आया नहीं, आप ही देखो। वी विल टुगेदर वर्क एंड मेक श्योर दैट द गेस्ट दैट यू आर रीचिंग आउट टू आर ऑल्सो गेटिंग कन्वर्जेंस, बिकॉज उसके बिना तो क्या ही मज़ा है, विदाउट रिजल्ट तो फिर क्यों ही कर रहे हो इतनी मेहनत। ठीक है जी। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, बाय बाय।